अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सुम्बुल चौधरी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अब हम लोग पहुँच गए हैं नैनीताल और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र बहुत अच्छे से कट गया। और यहाँ पर हम जैसे ही नैनीताल पहुँचे ना, फिर हम मेरे हस्बैंड अब कार पार्क करने जा रहे हैं, जुनैद भाई और मेरे हस्बैंड, और हम जा रहे हैं मिसबा के घर। तो हम जैसे ही मिसबा के घर आए तो यहाँ मिसबा ने अमन हारिस के लिए एक सरप्राइज़ रख रखा था। मिसबा ने उनके लिए हॉट व्हील्स की कार मंगा रखी थी जो अमन हारिस को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अमन हारिस तो बहुत खुश हुए अपना गिफ्ट लेके। और कार जैसे ही इन दोनों के हाथ में आई ना, तो दोनों बस कार निकाल के खेलने लगे। इन दोनों को बहुत पसंद है हॉट व्हील्स की कार। तो यहाँ पर ये लोग देख रहे हैं अपनी कार, और मिसबा ने जब तक लंच तैयार कर लिया था और लंच लगा दिया था, तो हम लोगों ने खाना खाया। और खाना माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, हर चीज़ बहुत अच्छी बनाई थी मिसबा ने। को शाम हो गई है यहाँ पर, और ये मिसबा का स्टूडेंट है, ट्यूशन पढ़ने आता है। आपका नाम क्या है? साफिर। क्या? साफिर। 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 और खाना वाना खाने के बाद मेरे हस्बैंड तो सो गए थे, बच्चे भी वहाँ टीवी देख रहे थे, और मैं यहाँ आ गई थी रूम में। तो यहाँ पर एक बच्चा आता है मिसबा के पास ट्यूशन पढ़ने, तो बहुत ज़्यादा क्यूट है। तो देखिए उसकी भी वीडियो मैंने थोड़ी सी ली है। तो ये ट्यूशन उसने पढ़ ली है। तो ये पढ़ाई करने के बाद अब अपना बैग पैक कर रहा है और घर जा रहा है अपने। जा रहे हो? अल्लाह हाफिज़। ये देखो आप तबस्सुम और हारिस खेल रहे हैं ऊनो। और तुम क्या कर रहे हो? मैं मूवी देख लो, लगा दो कोई अच्छी सी। और मिसबा अंदर काम कर रही है किचन में। तो यहाँ पर अहमन भी बैठा है, लैपटॉप में कुछ कर रहा है, पता नहीं मूवी वगैरह डाउनलोड कर रहा होगा। और अब रात हो गई और रात का भी हमने डिनर कर लिया है। और डिनर करने के बाद देखो यहाँ पर मेरे हस्बैंड ना मूवी देखते हैं सारी पुरानी पुरानी। और इन्हें बड़ा मज़ा आता है यहाँ मूवी देखने में, सोने में, क्योंकि ठंडा मौसम होता है तो ये ज़्यादातर अपना सोने में टाइम निकाल देते हैं। और अब चलते हैं सोने, क्योंकि अब बज गए हैं रात के 11। और यहाँ हारिस तो लेट गया है। तो चलिए अब आपसे मिलती हूँ मैं सुबह मॉर्निंग में। तो अब हमारी मॉर्निंग हो गई है और हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। और ब्रेकफास्ट करने के बाद ना हारिस बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था अपने डैडी से। कहने लगा, डैडी जब भी आप नैनीताल आते हो आप सिर्फ सोते रहते हो या मूवी देखते रहते हो, तो आज आप हम लोगों को लेके चलो, हमें साइकिल चलानी है। तो यहाँ पर हम सब रेडी हो गए हैं, और रेडी होने के बाद हमने जुनैद भाई को कॉल करी है, वो कार लेकर आ रहे हैं। फिर हम लोग वहाँ जाएंगे और वहाँ पर जाके साइकिल वगैरह लेंगे बच्चों के लिए, और बच्चे फिर साइकिल चलाएँगे। तो नैनीताल का इतना खूबसूरत व्यू देख के ना मूड ही अच्छा हो जाता है, सच में इतना ज़्यादा फ्रेश हो जाता है। और मौसम तो इतना अच्छा होता है ना, बहुत ही प्यारा मौसम था, इतना अच्छा ठंडी हवा चल रही थी, और बहुत प्यारा मौसम है। और आप लोग व्यू एंजॉय करो। देखो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इतना प्यारा व्यू लग रहा था ना, ये बहुत ही अच्छा। नैनीताल में एक चीज़ अच्छी है, पता है, एकदम से बादल आ जाते हैं नीचे, और ऐसा लगता ना आप बादलों के अंदर से चल रहे हो, और बहुत ही प्यारा लग रहा था। और अब यहाँ पर लगने वाला है मेला, दुर्गा मेला, तो उसी की तैयारियाँ चल रही हैं। यहाँ पर सब सजावट हो रही थी, गेट वगैरह बन रहा था। तो अब हम लोग आ गए हैं साइकिल लेने के लिए यहाँ पर। अब बस यहाँ पर जुनैद भाई हमें ड्रॉप कर देंगे, फिर जुनैद भाई को कुछ काम है तो वो चले जाएंगे। फिर जब हम लोग बच्चों को साइकिलिंग और बोर्डिंग वगैरह करा देंगे तो हम उन्हें कॉल कर देंगे, तो वो हमें कार से ले जाएंगे घर। हाँ, तो यहीं चलानी पड़ती है, अपने चलाना है नहीं चलाना ये डिसाइड कर लो, वरना फिर बेकार में डैडी है। चलाना है, आप आगे बैठो। चलो आप नहीं चलाएंगे? नहीं, यहीं से देखना है, बस बाहर आना है। बैठ जाओ। टूटेगी तो नहीं है? तो यहाँ से हमने डबल वाली साइकिल ली है, और ये देखो
काशिफ जो है अपने डैड का फ़र्ज़ निभाते हुए बच्चों के पीछे पीछे भाग रहे हैं। उन्हें लग रहा है उनके बच्चे गिर नहीं जाएं साइकिल से, लेकिन बच्चों को तो आती है साइकिल चलाने, लेकिन उन्हें लग रहा था ना ये डबल वाली है तो इसमें बैलेंस करना मुश्किल होता है ना आगे, तो इसीलिए वो बच्चों के पीछे पीछे चल रहे थे कि बच्चे गिर नहीं जाएँ। अरे 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 रुको। जाओ। अच्छा तो सिंगल कोई चला सकता है? सिंगल नहीं साइकिल कोई चला सकता है? सिंगल छोटी नहीं नहीं मत दो, अभी यहाँ पर ट्रैफिक बहुत है। तो एक आग अकेले चला लीजिए। तो काशिफ को ना डर लग रहा था, कभी बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था ना, गाड़ियाँ वगैरह बहुत आ रही थी, कार वार, तो काशिफ को लग रहा था कि बच्चे कभी गिर नहीं जाए, बैलेंस नहीं बनता है ना इस 2 वाली में, तो इसीलिए उन्होंने एक काम करा, पीछे भागने से अच्छा है आगे मैं बैठ जाऊं और पीछे एक बच्चा बैठे, तो उन्होंने फिर पहले एमन को फिर हारिस को लेके गए और फिर उनका दिल कर रहा था कि वो मेरे साथ भी साइकिल चलाएं, तो फिर यहाँ पर मैं भी बैठ गई हूँ। और लेकिन ना मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही थी, मेरी ये जो पैंट जो मैंने पहनी थी इसका बॉटम बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो वो चेन में आ जा रहा था, तो इसीलिए मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी साइकिल चलाने में। लेकिन जब हमने साइकिल चलाई ना तो हम दोनों को इतना मज़ा आया, हम दोनों पूरा नीचे से ऊपर तक पूरा राउंड लेकर आए और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना इस साइकिल पे घूमना, बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो आप भी जब नैनीताल आए ना तो ये साइकिल ज़रूर ट्राई करें, इसमें बहुत मज़ा आता है। डैडी पीछे कार आ रही है। आज कम करो एक्शन से। गए अब बैठ जाओ, अभी 10 साल बैठे रहो। उससे पीछे इतना डेर था। देखो कितना जाम निकला उसके पीछे से बाबू। बात ना करो, अब आ जाओ। अब जूम करो, बाजू 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 हो गया। अरे जाम लगा हुआ था क्या? आप लोगों के पीछे जाम लगा हुआ था? नहीं तो तो एमन हारिस अब आइसक्रीम लेकर आ रहे हैं और नैनीताल में आइसक्रीम खाने का अलग ही मज़ा है, क्योंकि इतना ठंडा मौसम होता है और इस ठंडे मौसम में आइसक्रीम खाने का जो मज़ा है वो बहुत ही अच्छा होता है। और यहाँ हमारी आइसक्रीम्स आ गई हैं, अब बस आइसक्रीम खाएंगे और फिर बोटिंग करने चलेंगे, क्योंकि हारिस को बोटिंग भी करनी है, कह रहा है डैडी से मुझे बोटिंग भी कराओ। तो अब बस आइसक्रीम खाते हैं और फिर नीचे चलते हैं। लेकिन एमन का भी दिल नहीं भरा है साइकिल से, तो एमन कह रहा है अभी थोड़ी सी और साइकिलिंग करनी है। अब देखो साइकिलिंग करते हैं या बोटिंग करने जाते हैं।
तो अभी भी मेरे हस्बैंड का दिल नहीं भरा, उन्होंने सिंगल वाली साइकिल ले ली है और सिंगल वाली साइकिल पे वो घूम रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं मुझे अभी भी और साइकिलिंग करनी है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, अब थोड़ी सी देर आप भी कर लो। और लेकिन ना मिसबा की जेठानी ने हमारी दावत कर रखी थी, तो हमें टाइम से वहाँ भी जाना था। दोपहर में उन्होंने लंच पे इनवाइट कर रखा था हमें, तो इसीलिए देर भी मतलब ये लग रहा था कि किसी घर जाएं तो टाइम से पहुंच जाएं। तो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड से ये कह रही थी कि जल्दी जल्दी बच्चों को बस बोर्डिंग करा दो और फिर चलते हैं। तो अब हम लोगों ने साइकिल यहाँ पर रख दी है और इन्हें पेमेंट वगैरह कर दी है साइकिल की। तो अब नीचे चलते हैं, नीचे चल के बोर्डिंग करेंगे। तो यहाँ पर साइकिलिंग के 150 रुपीज़ है एक साइकिल के, और 1 घंटे के लिए आपको मिलेगी यहाँ पर साइकिल। तो आप आराम से साइकिल चला सकते हो और साइकिल से घूम सकते हो पूरा। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। अब यहाँ पर हम लोग बोर्डिंग के लिए आ गए हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने टिकट ले ली है बोर्ड की, और मिसबा और ऐमन मना कर रहे हैं बोर्डिंग करने के लिए, तो वो दोनों वहाँ पर बैठ गए हैं। तो मैं, हारिस और काशिफ हम लोग जा रहे हैं बोर्डिंग करने। तो अब मेरा ये व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या करा। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अगले व्लॉग में, जब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।